अब खबर वाराणसी से है। दलमंडी प्रोजेक्ट 70% काम पूरा हो चुका है। आज 12 और मकानों पर बुलडोजर चला है। इंतजामिया की बुलडोजर कार्रवाई की खवातीन ने मुखालफत की है। खवातीन के चलते पोकलैंड को हटना पड़ा पीछे। दालमंडी इलाके में पैरामिलिट्री और पुलिस बल की भारी तैनाती है। एक्शन के चलते आवाजाही के सभी रास्ते बंद हैं। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। मौके पर जिला इंतजामिया, पुलिस और PWD के आला अफसरान भी मौजूद हैं। चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत अब तक 132 इमारतें जमींदोज की जा चुकी हैं। मुतासरीन को अब तक 56 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिला है। चौक से नई सड़क तक 17 मीटर चौड़ा होगा ये रोड। काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के लिए इसे चौड़ा किया जा रहा है। और आज की कार्रवाई से मुतालिक ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। जयपाल हमारे साथ ही जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। जयपाल, आपका रुख करना चाहेंगे इस कार्रवाई के हवाले से, ज्यादा जानकारी चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए आज दालमंडी इलाके में जबरदस्त तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई और इसके साथ ही जो पोकलैंड था उसने जब कार्रवाई शुरू की तो वहां पर मौजूद महिलाओं ने भारी विरोध किया और इस विरोध के चलते पोकलैंड की जो कार्रवाई है वो कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। पोकलैंड को वापस पीछे हटना पड़ा। इसके साथ ही 12 मकानों को आज ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो यहां पर की गई और अब तक 132 मकान पूरी तरीके से ध्वस्त किए जा चुके हैं। और आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए अब PWD ने अपनी कमर कस ली और ये कहा जा रहा है कि बीते इस महीने में यानी तकरीबन जून के महीने में ही ये प्लान तैयार कर लिया गया है कि पूरी दालमंडी गली को खाली करा लिया जाएगा और इसके साथ जो निर्माण कार्य है वो शुरू करा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 181 भवन और 6 मस्जिद यानी कुल 187 निर्माणाधीन या निर्माण के जो मकान हैं उनको ध्वस्त करना था, जिनमें से 132 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है और बाकी के जो मस्जिद बचे हैं 6 उनको किस तरीके से स्थानांतरित किया जाए या फिर उनको ध्वस्त किया जाए, इस पर आखिरी जो बातचीत है वो लगभग तय हो चुकी है। और अब कभी भी ऐसा हो सकता है कि प्रशासन इन मस्जिदों का कुछ हिस्सा चौड़ीकरण की जो जद में आ रहा है उसको तोड़े और इसके साथ ही जो तमाम भवन है उनको भी पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जा सके। और दालमंडी की हालत यह है कि पूरी दालमंडी मलबे में तब्दील हो चुकी है। बड़े बड़े टीले लग चुके हैं और उसी को हटाने के लिए दिन रात ट्रैक्टर और ट्रकों से मलबा लेकर जाया जा रहा है, लेकिन मलबा इतनी बड़ी मात्रा में है कि वहां से हटा पाना मुश्किल है। सकरी गलियां अभी भी कुछ एक जगहों पर जरूर बची हुई हैं और इसी के लिए PWD लगातार कवायद कर रहा है और अब जो है इस गतिविधि को और तेज कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि जून के महीना समाप्त होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, यानी जो मॉडल सड़क बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि जयपाल आपने यहाँ पर जिक्र किया, लोग इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं, नाराज हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन ये मामला क्योंकि कानूनी रास्ता भी अख्तियार कर चुका है, लोग हमने देखा कि कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे और उसका मुआवजा भी कहीं ना कहीं मिला है। तो ये जो तलखी है, एक दूसरे से जो नाराजगी है, कार्रवाई में कितनी बड़ी रुकावट के तौर पर इसे देखा जा रहा है और इससे निपटने के लिए फिर क्या इंतजाम आगे देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए इसमें दो पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू यह है कि कोर्ट में जो लोग गए थे उनकी तरफ से कोर्ट ने उनकी बात सुनते हुए ये कहा था कि आप प्रशासन को अपनी बात बताइए और परेशानी जो है वो आपकी प्रशासन को सुनना पड़ेगा। और ये बात प्रशासन ने मानी और उनकी जो शिकायतें थे उसको प्रशासन ने सुना है और उसके बाद जवाब दाखिल किया है। और यही कारण है कि जब आज कार्रवाई हो रही थी तो हमने कई मकानों पर देखा कि बाकायदा दुकानदारों ने, मकान मालिकों ने नोटिस चस्पा किया हुआ था कि कोर्ट का आदेश ये है और इसमें जवाब दाखिल जो किया गया था वो ये है। तो हालांकि PWD ने इसको नकार दिया और कहा कि हमने जवाब दाखिल कर दिया, इसलिए अब ये पूरा जो चौड़ीकरण का काम है उसको तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसी लिहाज से आज जितने भी मकान तोड़े गए थे उसकी पूरी जो तैयारी थी वो PWD ने कर रखी थी। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा सिविल पुलिस के जवान लगाए गए थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगाए गए थे। और अब जो है आज मुनादी कराई गई है 20 और मकान जो जर्जर हैं, जिनको BDA ने चिन्हित किया है, उन मकानों को भी अब 14 तारीख यानी 14 जून को तोड़ा जाएगा और उसको लेकर अब तैयारी शुरू कर दी गई है। और अभी भी बुलडोजर के बाद अब हथौड़ा कार्रवाई चल रही है और वहां से जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि दालमंडी में जो गतिविधियां हैं अब वो धीरे धीरे थोड़ी सी आगे बढ़े और आवाजाही के जो रास्ते हैं जो पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है दालमंडी, उसको खोला जाए। इस तरफ भी अब प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और अब इन लोगों का क्या किया जाएगा? क्या यहाँ पर मुआवजे की रकम जो है जयपाल, क्या उसमें इजाफा होगा? क्योंकि लोग मुतमईन नजर नहीं आ रहे। उनका कहना है कि जितना मुआवजा बनता है, कई लोग ऐसे थे जो कंप्लेन करते हुए नजर आए थे कि उन्हें इत्मीनान नहीं हुआ है जो कुछ उन्हें अभी मिला है। तो क्या बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है? अब क्या कदम इंतजामिया की ओर से उठाया जाएगा? क्योंकि काम तो तय जो मुद्दत है उस पर खत्म करना है। जी
जी देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो दाल मंडी है वो आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जगह है और जो सर्किल रेट प्रशासन दे रहा है उनको मुआवजा जो सर्किल रेट का डबल दे रहा है। यानी आप सोचिए कि अगर कोई 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है तो उसका डबल 2000 स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू कहीं ज्यादा है। जो मकान की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है उसका मुश्किल से 20 लाख 25 लाख इस तरीके से मुआवजा मिला और यही नाराजगी दुकानदारों को कि आखिर इतने रकम में हम जो दूसरी जगह दुकान लेना है वो कहां से ले पाएंगे। तो इस बात को प्रशासन के साथ मिलकर बैठकर बातचीत की गई थी, लेकिन फिलहाल ये बेनतीजा रही और अब जो है चौड़ीकरण का काम काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। 70% काम पूरा हो चुका है और अब जो है इसमें बातचीत की अब कोई जगह बची नहीं है। तो फिलहाल अब ये कार्रवाई लगातार चलती जाएगी और आगे आने वाले कुछ एक सप्ताह में ये देखने को मिल सकता है कि पूरी दाल मंडी गली साफ हो जाएगी, चौड़ा रास्ता नजर आएगा और इसके साथ ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, बेहद शुक्रिया जयपाल आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने।